अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। इसराइली चैनल से गुफ्तगू में बताया, कशीदगी में कमी के लिए 5 इलाकाई ममालिक ने राब्ता करके इसराइली वजीर आजम पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। ट्रंप ने कहा, इसराइली वजीर आजम से राब्ता करके वाज़ेह अल्फाज में कहा, ना नई जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। अमरीकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू पर वाज़ेह किया था कि ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को मैदान में अकेले पाएगा। अमेरिका ना जंग बंदी चाहता है और ना ही मुज़ाकरात। ईरान को चाहिए वो ईरानी अवाम के हकूक़ के दिफा के लिए फैसला कुन जवाब दे। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा, हम नारों या महज वादों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। ईरान इक़्तिदार और अक्लमंदी के साथ एक मनसूबा बंद कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। कालिबाफ ने मजीद कहा कि फौजी महाज, सिफारती महाज, अवामी मौजूदगी का महाज और अवाम की खिदमत का महाज, ये सब एक ही कपड़े के रेशे हैं। अगर हम सिफारतकारी को सिर्फ बंद कमरों में बातचीत और सिफारती मुस्कुराहटों तक महदूद समझेंगे तो हम आगाज ही में नाकाम हो जाएंगे। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद रवानी ने कहा कि ईरान और अमेरिका मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक सलामती कौंसिल इजलास के बाद रवानी ने अपने बयान में कहा, अमेरिका के साथ मुआहदे तक पहुँचने के लिए ख्यालात के तबादले का अमल जारी है। अमेरिका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसव्वदे तक पहुँचने के लिए ख्यालात और आरा पेश कर रहे हैं और इनका तबादला हो रहा है। इन्होंने कहा, दोनों ममालिक अभी हतमी मुसव्वदे तक नहीं पहुँचे, ताहम हम इस अमल को जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी आम मुज़ाकरात में आखिरी हदफ हासिल होने के करीब है। एक्स पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में हालिया इजाफा इस बात की वाज़ेह याद दहानी है कि गैर मुस्तहकम जंग बंदी के कितने संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम अपने बरादर ममालिक और शराकत दारों के साथ मिलकर इस तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए काम कर रहे हैं और बिलखसूस ऐसे वक्त में जब आखिरी हदफ भी हासिल होने के करीब है। हम तमाम फरीकैन से मुखलिसाना अपील करते हैं कि तहम्मुल का मुजाहिरा करें और अमन को एक और मौका दें। वज़ीर आज़म ने कहा, आए हम अमन और सिफारतकारी के रास्ते पर कायम रहें जिसके कामयाब होने की रोशन इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान ने तालिबान से दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इक़दामात का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान का सरहद पार दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती और शिद्दत पसंद गिरोहों की सरगर्मी पर शदीद तशवीश का इजहार पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, तालिबान के इक़्तिदार में आने के बावजूद अफगानिस्तान मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त नहीं कर सका, जबकि दहशतगर्द तंजीमें अब भी अफगान सरजमीन से सरगर्म हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद के लिए इंसानी हमदर्दी, तिजारत, सिफारती रवाबत और इलाकाई ताउन समेत मुतअद्दिद इक़दामात किए, ताहम तालिबान अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे। इनके मुताबिक TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड, दाइश, खुरासान और दीगर ग्रोहों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई न होना खित्ते के लिए संगीन खतरा बन चुका। गढ़ी खैरो थाने के हदूद गांव दलीजान बलेदी में खातून की गोली लगी हुई लाश बरामद। मकतूला की शिनाख्त अमीरान बलेदी के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जरूरी कार्रवाई के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खातून ने घरेलू मामले पर खुदकुशी की है। मजीद तफ्तीश जारी है। SHO फिदा हुसैन शेख। सक्खर से रहमतुल्लाह बरोड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू रेड एंड व्हाइट स्नूकर क्लब सक्खर में मार्का हक स्नूकर चैंपियनशिप 2026 का शानदार इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी हाजी मोहम्मद जावेद मेमन सदर स्मॉल ट्रेडर्स सक्खर थे, जबकि तकरीब की सदारत डॉक्टर सईद आवान डिप्टी चीफ वार्डन सिविल डिफेंस सक्खर ने की। चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर लाला इमरान मेरानी थे। सनसनीखेज मुकाबलों के बाद सैयद तसात गिलानी ने पहली पोजीशन हासिल करके चैंपियनशिप अपने नाम की, जबकि सैयद मंजर हुसैन शाह दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। चैंपियनशिप के अख्ताम पर मार्का हक की फतह की खुशी में केक काटा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमान खसूसी हाजी मोहम्मद जावेद मेमन ने कहा कि हमें अपने अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है जिन्होंने मुल्क के दिफा और सलामती के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं।
उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर की क़यादत में मुल्क की सलामती के लिए अहम कामयाबियां हासिल हुई हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम किए गए हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मस्बत सरगर्मियों खसूसन खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि सेहतमंद माशरे के क़याम में अपना किरदार अदा कर सके। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानान करामी ने कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफियाँ, शील्ड्स और नकद इनामात तकसीम किए। शुरका ने चैंपियनशिप के कामयाब इनकाद पर ऑर्गेनाइजर लाला इमरान मिरानी और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। सखर से रहमतुल्लाह बरोड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर सखर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट अक्सरियती जमात बनकर उभरी है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे सिंध हो या फिर पूरा पाकिस्तान, 4 सूबों में खामोशी से अपनी खिदमत का सफर जारी रखे हुए है और हमेशा आवाम की खिदमत में पेश रही है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के आवाम दोस्त सियासत और खिदमत खल्क का मुंह बोलता सबूत आज गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज हैं, जहां आवाम ने एक बार फिर एतमाद का इजहार किया है।